तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, आ जाइए। डॉक्टर के पास चलना है ना? जी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी मेडिकल फाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी, थैंक यू। सोनू, सोनू बेटा, वो भैया से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए देखने चली आई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं बस अभी निकल ही रही थी। बट थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चलूं आपके साथ? तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो। बिकॉज तुम्हारी दादी को शायद पसंद ना है और शायद आहान को भी ये बात अच्छी ना लगे। सो इट्स ओके, रहने दो। आई मैनेज। ठीक है? थैंक यू। आप ठीक है? मैं लेके चलती हूँ आपको। दादी और भैया का मैं हैंडल कर लूंगी। चलिए। हाँ? मैं लेके चलती हूँ। चलिए। मैं देख के आती हूँ। लगता है कार्तिक ने डोर खुलवा ही दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें आपको हनीमून स्पेशल बेड ब्रेकफास्ट सर्व करने का ऑर्डर मिला था। ओके। आपका नाम क्या? जी, राहुल। राहुल। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर। अरे मतलब खाने में गुलाब लगा दी, साथ में वो बोल दिया हनीमून स्पेशल ब्रेकफास्ट। हद है ना, मतलब लूटने के भी तरीके हैं सारे। खैर खा ही लेते हैं ना। कार्तिक ने इतने पैसे खर्च किए हैं इस पे हनीमून स्वीट पे, तो पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे। खा लीजिए। मैं तो ना घर जाके कार्तिक के कान खींचने वाली हूँ। मतलब भैया भाभी की लड़ाई सॉर्ट कराने के लिए कोई इतने पैसे थोड़ा ना खर्च करता है। मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ की तौलिया, साबुन, शैम्पू सब देकर चले जाएंगे। पैसे तो वसूल होंगे कार्तिक के, मेरे देवर के पैसे हैं। दिखता बहुत भोला है वो, है नहीं एक नंबर का चंचल चाला कहीं का। राजू उसके साथ मिल गया था, फिर भी उससे कुछ बोल नहीं सकते ना, घर का दामाद है वो। पर जो भी उन्होंने किया अच्छे काम के लिए किया। वो हमें तंग नहीं करना चाहते थे। फिर क्या करना चाहते थे?
लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। What? लड़ाई लड़ाई साफ करो, कबूतर की पोटी साफ करो। सिंपल सा सेंटेंस, उसमें क्या? सुलह करवाना चाहते थे? तो ऐसा बोलो ना, इतनी अजीब लैंग्वेज यूज क्यों करते हो? आपको मेरी लैंग्वेज हर बार अजीब लगती है। तुम्हारी लैंग्वेज अजीब है। आपकी हाई इंग्लिश तो बेटर ही कम से कम। नहीं तो उस दिन मैंने बैंगन बनाया तो आपने क्या कहा था कि वो अब वर्जिन इंग्लिश दिखानी है अपनी तो ब्रिंजल बोल देते। नहीं, अब वर्जिन दिखाना होता है आपको बस कि आप कितने हाई-फाई हैं। थैंक यू इश्की, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। रियली आई मीन इट। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप रिया के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? Are you mad? मैं किसी के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ओके? तो ऐसा ख्याल ना अपने दिमाग में भी कभी मत लाना। हाँ, मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन इससे हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहोगी। लेकिन एक बात बोलो इसके लिए, इट्स अप टू यू, तुम्हारा डिसीजन है। तुम अगर मुझे इस मैटर में सपोर्ट नहीं करना चाहती तो किस चीज़ में? I mean, ये जो कुछ चल रहा है रिया का, ये प्रॉब्लम, देखो आई नीड यू, आई रियली नीड यू इसकी। मैं रिया के मैटर को सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो आई अंडरस्टैंड। आई स्वेयर इसकी, तुम सोच सकती हो इस बारे में। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी। बस आप मुझे मत छोड़िएगा। आई प्रॉमिस यू इसकी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू हम दोनों के बीच में आज से कोई सीक्रेट नहीं होगी, ओके? पर अभी भी हमारे बीच एक सीक्रेट है और मुझे वो सीक्रेट ईवीएम को बताना ही होगा, इससे पहले दादी उसका फायदा उठाए। माँ आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय सोनू, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? उस लेडी के साथ आई हो? Who is she? भैया मुझे देर हो रही है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। Are you okay? आहान को फोन करके बुलाओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना, तो बता दो कि वो लेडी मेरी मॉम है। और हाँ, भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता, सो गो अहेड। तुम्हें अगर बीच में आग लगानी है तो तुम कर सकती हो। भाई और भाभी का रिश्ता खराब करके अगर तुम्हें चैन नहीं मिला ना, तो मेरे और भाई के रिश्ते में भी फूट डाल दो। को मॉम, ये तो वही औरत है जिसे इश्की उस दिन हॉस्पिटल लेकर आई थी। मतलब इश्की आहान की मॉम को पहले से जानती है। और क्या ये बात आहान जानता है? आहान, रात भर कहाँ थे तुम? दादी वो मुझे और इश्की को अकेले में कुछ बात करनी थी तो। मुझे भी कुछ बात करनी होती है आहान तुझसे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, इस घर की इज्जत भी नहीं। तूने कुछ नहीं सोचा कि मुझे ही सोचना पड़ेगा। तेरी गलती की भरपाई हम सबको करनी पड़ी। भरपाई कैसे? रिया को इस घर में लाकर। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। दादी रिया क्यों आएगी इस घर में? मैंने उसे वैसे भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो यहाँ क्यों आएगी? तेरी जिम्मेदारी रिया के बच्चे तक ही है।
इस घर की इज्जत के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? तुझे पता है अगर ये सब बाहर वालों को पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। और तू ये भी जानता है ऐसी बातें छुपती नहीं है आन। शादी इश्की से, बच्चा रिया से, कितनी जगहसाई होगी हमारी, तुझे अंदाजा भी नहीं। उससे उम्मीद नहीं थी आन, कोई और करता तो समझ में आता, लेकिन तू इतना कैसे गिर गया आहन तू? वो भी किसके लिए? एक लड़की के लिए। रिया से शादी तोड़ के तूने इश्की से शादी की, हमारी इतनी बेइज्जती हुई और अब फिर तू एक बार घर की इज्जत उछालना चाहता है। एक लड़की का प्यार तेरी जिम्मेदारी से बड़ा हो गया। ये परवरिश मेरी नहीं है आहन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा खून मेरी परवरिश पर भारी पड़ गया? ऐसे ही तेरी मां ने अपने प्यार के लिए इस घर की इज्जत और अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी, पर तू भी। दादी जी बस कीजिए। नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो आप कर रही है ना वो भी सही नहीं है। माना एवीएम से गलती हुई, पर वो अपनी गलती मान रहे हैं और गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। आप उन्हें संभालने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उनके स्यापे बढ़ाई जा रही है। इश्की प्लीज। एक मिनट, जब दादी की गलती थी तब आपने उनका साथ दिया था ना, तो वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? मैं नहीं जानती कि आप प्रिया को यहाँ क्यों लाना चाहती हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी होगा मैं और एवी मिलकर देख लेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। तेरे रहते कुछ ठीक नहीं होगा। तू ही जड़ है सब मुसीबत की। ना तू रिया और आहन के बीच आती, ना आज ये सब कुछ हो रहा होता। मैंने तुझे अपनी बहू माना आहन की खुशी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारे सर पे बैठ जाएगी। तू होती कौन है? मेरे पोते और मेरे बीच में बोलने वाली, ये समझाने वाली कि मैं ये करूं या ना करूं। मेरा पोता कोई गलती करेगा तो क्या मुझे उसे डांटने का भी हक नहीं है? हक है दादी जी, बहुत ज्यादा हक है, लेकिन एवीएम की पत्नी होने के नाते मेरा भी उन पर हक है और अपनी बात रखने का हक है। आप इनकी एक्स को घर में लाना चाहती हैं, मतलब मेरे घर में लाना चाहती। आप क्या चाहती क्या है कि मेरी सौतन आके मेरे सर के ऊपर बैठी रहे और मैं कुछ भी ना बोलूं? नहीं नहीं, बोल बोल, जो तेरी मर्जी में वो बोल, बल्कि इस घर के जितने फैसले ना वो भी तू कर। मैं कौन होती हूँ इस घर के फैसले करने वाली या बोलने वाली, है ना? फैसले लेने में और थोपने में बहुत फर्क होता है। इश्की, आप फैसले ले सकती हैं, आप घर की बड़ी हैं, आपका हक बनता है, पर घर के फैसले फैमिली से डिस्कस करके लिए जाते हैं, अकेले नहीं। घर के बड़ों को फैसला लेने के लिए छोटों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, समझी? पर कम से कम बच्चों की मर्जी तो पूछी जाती है। तो ये चाहती है कि मैं फैसला लूं, लेकिन तेरे हिसाब से बस यही रह गया था देखना, यही देखना रह गया था। सही कहते हैं लोग, ऐसी बहुएं घर में आए ना तो घर के बड़े बूढ़ों को रिटायरमेंट ले लेना। दादी जी प्लीज आप बात को घुमाइए मत। इश्की प्लीज बस, ऑलरेडी बहुत परेशान है दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, तो दादी को भी अपने पोते की गलती पे डांटने का हक है, ठीक है? सो लेट इट बी प्लीज। ठीक है, जो करना है वो करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखा देखा तूने? क्या देखा दादी? क्या हो गया आपको? वो भी तो परेशान है आपकी तरह। आप सोचो, अगर किसी पत्नी को ये पता चलेगा कि कोई दूसरी औरत के पेट के अंदर उसके पति का बच्चा है तो क्या बीतेगी उस पर? अब उसे सपोर्ट करने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आप उसे ही ब्लेम कर रही हैं। देखिए दादी, मुझे पता है आपको इस घर की फिक्र है, मेरी फिक्र है, लेकिन प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए आप। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुझे वक्त क्यों चाहिए? तू तो जो भी फैसला करेगा वो इश्की के हिसाब से करेगा। दादी, शादी वाली रात को मैंने आपसे कहा था प्लीज डोंट मेक मी चूज, और आपने वादा किया था कि मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और फिर आप यही कर रहे हो। और वो इश्की? इश्की क्या दादी, क्या इश्की? उसे भी तो बुरा लगेगा ना। आप दादी हो, आपको इतना बुरा लग रहा है, वो मेरी पत्नी है दादी, उसे भी तो लगेगा ना बुरा। उसे लग रहा है उसके पति ने चीट किया है उसे। दादी, मेरा बच्चा हो रहा है मेरी एक्स के साथ, तो मेरी पत्नी को बुरा लगेगा ही ना। प्लीज, उसकी ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसकी मुसीबत को और मत बढ़ाओ।
इज शी ओके डॉक्टर? ऑफ कोर्स आई एम ओके, तुम चिंता मत करो। दैट इज नॉट ट्रू सावित्री जी, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। क्या हुआ है माँ को? इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर बहुत बुरा असर हुआ है, और ये अभी तक उन्हीं मेडिसिन की इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाई है। देखिए, आप लोगों को बहुत केयरफुल होना होगा इनकी मेडिसिन को लेके, क्योंकि गलत मेडिसिन का लिया गया एक भी डोज इनके लिए जानलेवा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलो। आप हमें छोड़ के क्यों गई माँ? अगर आप हमारे साथ रहती तो मैं आपका पूरा ध्यान रखती। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो। I mean, अगर तुम चाहो तो। हाँ, पर दादी। तुम्हें अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अगर दादी के पोते से कोई गलती हुई है तो वो भी डांट सकती है ना। इश्की, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, बट वी नीड टू टॉक। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे? मैं मीटिंग में हूँ एवीएम, फ्री होके कॉल करती हूँ। चलो, एटलीस्ट बात तो कर रही है। लंच साथ करें? बताओ, आज मुझसे मिलने कैसे आना है? तुम जो कर रही हो उससे मेरे और एवीएम के रिश्ते पर बहुत असर पड़ रहा है, और फिर वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना ही था। इस सिचुएशन से तुम्हारी सिर्फ शादी अफेक्ट हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे की पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। एक बात पूछूं, क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? ये कैसे क्वेश्चन है? मतलब इस क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या है? हाँ, तो तुमसे प्यार करता है ना। वो मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या तुम एवीएम से प्यार करती हो? यस। बस तो फिर हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, एवीएम की भलाई। ऑफ कोर्स। मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम एवीएम से प्यार करती हो तो तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें तुम्हारे बच्चे के सारे हक मिलेंगे। मैं और एवीएम पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एवीएम को सब सच बताना होगा, वो भी आज ही। किस सच की बात कर रही हो तुम? यही कि जो कुछ मेरे शादी वाले दिन हुआ, या यूँ कहूँ कि तुमने और दादी ने मिलकर किया वो, और ये भी कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा और दादी दोनों का हाथ था। नो इश्की, मैं ये नहीं कर सकती। और लास्ट टाइम जब मैंने सबके सामने दादी की सच्चाई लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी पता है क्या हुआ था। आहान डिडंट बिलीव मी। तो फिर आज वो मेरी बातों पे कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सबूत होंगे रिया। ये रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मेरी शादी वाली रात दादी बीमार नहीं थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी, और इस फुटेज से ये साबित हो जाएगा कि मेरा किडनैप दादी ने करवाया था।